हेलो बच्चों, देखो अब नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल की। इसमें इंटीग्रल की फॉर्म क्या होगी? देखो ई की पावर एक्स बाहर होगा और ब्रैकेट में कोई फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन। इस टाइप के हम इंटीग्रल करना देखेंगे। सबसे पहले इसी की वर्किंग बता रहा हूँ मैं। ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशियल। हमने क्या किया, ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, अलग अलग कर लिया। ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो वाला इंटीग्रल जिसके साथ एफ डैश है, मतलब डिफरेंशियल है, उसे हम एज इट इज़ रहने देंगे और फर्स्ट वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स। इसमें एफ एक्स को फर्स्ट मानेंगे और ई की पावर एक्स को हम क्या मानेंगे? सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का, वो ई की पावर एक्स होगा, डायरेक्ट लिख दिया है, प्लस ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश। देखो ये दोनों इंटीग्रल बेटा कट गए, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो केवल क्या बचा? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस इंटीग्रल का डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। इसमें डिफरेंशियल वाला पोर्शन नहीं आएगा। ये कंपटीशन के लिए तो बेटा ठीक है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन बोर्ड में आप इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। आपको ये पूरी वर्किंग शो करके दिखानी होगी। देखो जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, हमने सेपरेट डिवाइड कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर। भाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ एक कॉस से एक कॉस कट गया तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? 10। अब तुम देख रहे हो 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है, तो हमने ब्रैकेट को खोल दिया, ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर अलग कर दिया प्लस ई की पावर एक्स इंटू 10। मैंने क्या बताया था अभी वर्किंग में कि जिस पोर्शन में एफ डैश एक्स होता है हम उसे अनटच रहने देते हैं, यानी उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और फंक्शन वाले पार्ट को हम इंटीग्रल करेंगे बाई पार्ट्स। इसमें इसको फर्स्ट माना, ई की पावर एक्स को सेकंड माना। तो देखो ये इंटीग्रल एज इट इज़, इसमें फॉर्मूला लगाया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट यानी 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रल यानी ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर एक्स। अब तुम देख रहे हो ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर और ये माइनस, तो ये दोनों इंटीग्रल कट गए, केवल बचा ई की पावर एक्स इंटू 10 प्लस सी। ठीक है, मतलब इसको डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे आप, आपको पूरी वर्किंग ये शो करनी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। राइट, अब देखो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसका। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। ये बहुत बार आया है एग्जाम में। भाई लॉग को आप टी मान लो, भाई यहाँ बेस नहीं लगाया, एक्चुअली इसमें बेस नहीं लगाया तो बेस क्या मानते हैं? ई मानते हैं। ठीक है, अब लॉग का डिफरेंशियल 1/x होगा, यहाँ 1/x है नहीं, तो मैंने यहाँ x को लिखा बेस की पावर टी, ई की पावर टी कर दिया डिफरेंशियल, ये dx आ गया, ई की पावर टी का ई की पावर टी dt। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। देखो 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू ई की पावर टी एफ टी, वो सॉरी dt। अब देखो जरा, बाहर तो ई की पावर टी है और ब्रैकेट में 1/t, और 1/t का डिफरेंशियल माइनस के 1/t स्क्वायर मौजूद है, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोल देंगे, 1/t इंटू ई की पावर टी एक आ गया, माइनस 1/t स्क्वायर इंटू ई की पावर टी ये अलग। भाई क्योंकि ये डिफरेंशियल वाला पोर्शन है तो इसे तो कुछ कहेंगे नहीं, एज इट इज़ रहने देंगे। इसको इंटीग्रल कर देंगे बाई पार्ट्स, 1/t को फर्स्ट और इसे सेकेंड। लगाओ फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर टी का यही होगा, माइनस पहले वाले का डिफरेंशियल, यानी 1/t का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस के 1/t स्क्वायर, और सेकेंड वाले का इंटीग्रल यही आएगा, माइनस ये वाला इंटीग्रल आप एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर टी अपॉन टी माइनस माइनस प्लस, और ये इंटीग्रल यही देख रहे हो, दोनों इंटीग्रल कट गए, क्या बचा? ई की पावर टी अपॉन टी प्लस सी। ई की पावर टी क्या हो गया था आपका? एक्स हो गया था, और टी की जगह क्या लगा देंगे आप? लॉग एक्स लगा देंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2 को लिख दिया 1 प्लस 1, तो एक तो एक्स के साथ मिलके 1 माइनस एक्स हो गया। अब हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये
अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। पहले में इंटीग्रल ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, देखो एक वन माइनस एक्स से एक वन माइनस एक्स कट गया तो वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स रह गया। इस इंटीग्रल को देखो मैंने दोबारा नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख दिया है, देखो ठीक है। तो अब वन माइनस का एक्स का जो डिफरेंशियल है वो इसी तरह का आएगा, तो हम इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे और इसे फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। करो फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का टोटल इंटीग्रल, यहाँ शो कर दिया, जगह थी। ये वाला इंटीग्रल यहीं रहेगा, ये ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आ गया माइनस, अब इसका डिफरेंशियल देखो, इसको एक्स मान लो, वन अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर इसका दोबारा करोगे वन माइनस एक्स का तो माइनस वन आएगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स और प्लस सी, ये इंटीग्रल एज इट इज, ये भी यही माइनस माइनस और ये माइनस, तीन माइनस है तो वो माइनस ही रहा। ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कट गए, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस और बाहर है ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो पहला काम होता है हम रूट कैसे हटाएं। इसके लिए वन को लिखा मैंने कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिखा टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अच्छा ये बाई टू दिमाग में कैसे आया, वो यहाँ से भाई इसका फॉर्मूला खोलोगे तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू आएगा, तो फॉर्मूला बनाना है तो इसको भी एक्स बाई टू ले लो भाई, तभी तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब इसे हम लिखेंगे, देखो ध्यान रखना जब कोई रेंज नहीं दी है ना, मैंने पहले ही बताया था, तो इसे हम साइन माइनस कॉस नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। वन अपनी जगह, इस कॉस को लिख दो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, वन से वन कट गया। नेक्स्ट स्टेप में रूट हट जाएगा, ये आ गया। अब ये बाई टू दिक्कत कर रहा है तो हम एक्स बाई टू को टी मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू टू टी, तो डी एक्स बराबर टू डी टी लगाओ, एक्स बाई टू को टी मान लिया, साइन टी नीचे टू कॉस स्क्वायर टी ई की पावर माइनस टी, और डी एक्स की जगह क्या लगा दिया आपने टू डी टी, तुम देख रहे हो टू से टू कट गया, क्या बचा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी। अब हम कॉस स्क्वायर का अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस टी और वन अपॉन कॉस टी माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, वन अपॉन कॉस हो गया बेटा सेक, मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया मैंने, माइनस ई की पावर माइनस टी, ये साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है तो एक साइन अपॉन कॉस टेन हो गया और एक वन अपॉन कॉस को सेक कह दिया। यहाँ देखो सेक का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे इसे सेकंड मानेंगे, यानी इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज लिखा रहेगा। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का टोटल इंटीग्रल, ये एज इट इज सेक टी, ये रहा ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी और टी के कोफिशिएंट का डिवाइड है ना, माइनस सेक का डिफरेंशियल सेक टेन ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस, इसी तरीके से तो माइनस हो गया, ये एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में माइनस बाहर सेक टी ई की पावर माइनस टी अपॉन में जाके ई की पावर टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस टी सेक टी टेन माइनस ई की पावर माइनस टी टेन सेक प्लस सी, देखो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कट गया, माइनस सेक अपॉन ई की पावर टी प्लस सी, अब टी की वैल्यू लगा दो एक्स बाई टू, माइनस सेक एक्स बाई टू अपॉन ई की पावर एक्स बाई टू प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। बेटा एक एक्सरसाइज आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, राइट। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, इसमें आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक में, रिपीटेड और साइक्लिक इंटीग्रल, ये मैंने नाम इसलिए दिया कि जब आप इस तरह के इंटीग्रल को, या एक आधा और टाइप होगा, जैसे पिछली बार हमने किया था कॉसेक क्यूब, ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रल को जब हम इंटीग्रल करते हैं फर्स्ट और सेकंड मान के, तो लौट फिर के दोबारा से यही इंटीग्रल रिपीट हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे करें, तो इसके लिए मैंने तरीका दिया है, आई मान के करेंगे। अच्छा एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि इसमें भी आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, बुक में दिया हुआ है, आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये है, अब देखो यहाँ ये जो प्रोडक्ट रूल में, मतलब इंटीग्रल बाई पार्ट्स में फॉर्मूला दिया था ना हाईलाइट वाला, मैंने तो नहीं समझाया, वो यहाँ फेल हो रहा है। यहाँ आप किसी को भी फर्स्ट मान लो, तुम इसे मान के देख लेना आंसर आ जाएगा। खैर मैंने यहाँ इसे फर्स्ट माना है, इसे सेकेंड माना है, और पूरे इंटीग्रल को आई नाम दे दिया है। तो आई इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ कॉस बी एक्स साइन बी एक्स
डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, राइट। ये आ गया, ए अपॉन बी बाहर आ गया, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। फिर से ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये ध्यान रखना यार, ऑर्डर चेंज मत कर देना। जैसे अगर आपने ई की पावर ए एक्स को फर्स्ट माना है तो ये हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है। माइनस ए अपॉन बी, फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो माइनस और माइनस प्लस, ए अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस और ये माइनस, तो माइनस ए अपॉन बी और ए अपॉन बी, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, एक मिनट, हाँ भी देखो ये आ गया, e की पावर ए एक्स अपॉन ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, कर लेना। ये आई आ गया, ये वाला टर्म ऐसे ही, ये वाला भी एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देखो ये इंटीग्रल, ये वही इंटीग्रल था जो हम लेके चले थे, ठीक है। तो हम इसी की इंटीग्रल को तो लेके चले थे, e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, है ना, इसको मैंने क्या कह दिया, आई कह दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,